अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सोशियोलॉजी ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोशल चेंज के हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सोशल चेंज का हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा था। आज के हम जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हम ऑर्डर पढ़ेंगे कि सोशल चेंज किस ऑर्डर में आता है और किस डायरेक्शन में आता है। सबसे पहले रेट ऑफ सोशल चेंज का बताया जा रहा है कि रेट जो होता है वो उसकी स्पीड होती है और या पेस होती है कि हम कितना उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं सोशल चेंज को। ये जो बैलेंस होता है जो हमारे हमारे ऊपर अपोज किया जा रहा होता है सोशल चेंज के लिए, ये हमारे ओनर्स की तरफ से होता है कि जिसकी वजह से ये सोशल चेंज आता है, उसकी वजह से जिन्होंने एक्सेप्ट करना हो उनकी वजह से क्या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे अगर कोई चेंज आ रहा है, या जैसे पेपर आप कह दें कि ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो आपको ये फोर्स किया जाए कि फ़िज़िकल आपके पेपर होंगे, तो फिर आप उसके अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं। अब ये जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो क्या करती है, उस सोशल चेंज को आपके ऊपर अपोज करना चाह रही होती है कि नहीं जी आपने फ़िज़िकल पेपर ही देने हैं। तो ये जो रेट होता है ये अपोज, जिस पे हम अपोज करते हैं उसके और जिसने अपोज करना होता है उसके दरमियान होता है। इसमें बताया जाता है कि ये जो स्टेबिलिटी होती है हमारी सोसाइटी की वो प्रीडोमिनेंट होती है दूसरों के हाथ में। मतलब जिसने सोशल चेंज लेके आना होता है, स्टेबिलिटी उनके हाथ में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जो आपको एग्ज़ाम्स वाली एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर फ़िज़िकल पेपर होंगे ये आपके स्टूडेंट्स के दरमियान और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, ये क्योंकि वो आपके ऊपर अपोज़ कर रहे हैं और अपोज़ आप पे किया जा रहा है, आपके और उनके दरमियान ऑर्डर ये रेट होगा सोशल चेंज का। अब ये स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो स्कूल की स्टेबिलिटी है, ये उनके हाथ में है कि वो आपकी स्ट्राइक को, आपके जो आपके डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं ताकि यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट एक स्मूथ तरीके से चलता रहे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे क्योंकि आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अपनी स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे और जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो इंस्टेबिलिटी आएगी, जो कन्फ्लिक्ट आएगा वो चलता रहेगा। फिर ये बता रहा है कि ये बैलेंस होता है जो कि चेंज को प्रमोट करता है, जो प्रमोट करने वाली हमारी फोर्सेस होती हैं उसके दरमियान चेंज अकर होता है। जो सोशल चेंज होता है और कल्चरल लैग होता है वो कह रहा है वो इवेंचुअली रिजल्ट्स होते हैं जो हमने परसीव किए होते हैं। फर्स्ट पे है कि हम परसीव करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने कल्चर को दूसरे पार्ट्स के साथ, अपनी सोसाइटीज़ के साथ, और फिर हमारी सोसाइटीज़ में चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नई सोशल मीडिया ऐप किसी एक कंट्री में बनाई जाती है तो उसी ऐप को, अगर वो ऐप इंटरनेट पे फेमस हो रही है तो हम अपनी सोसाइटी के साथ उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में भी ये आ जाए तो हम लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी आसान होगी, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो वो यही बता रहा है कि जो सोशल चेंज होता है ये इस वजह से होता है, ये इस पे बेस करता है कि जब हम अपनी सोसाइटी का कंपैरिजन दूसरी सोसाइटीज़ के साथ करना शुरू कर देते हैं। हम अपने ओवरऑल कल्चर को एग्जामिन करते हैं कि जो हमारे कल्चर के पार्ट्स हैं वो सोसाइटी में किस तरह टाइम टू टाइम डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहे हैं। कि जैसे हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, जैसे जैसे हम हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्निटी आ रही है, हमारी वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। जैसे हम पहले हमारी जो गैदरिंग होती थी, फैमिली गैदरिंग, तो उसमें जो वैल्यूज़ थी वो यही थी कि हम सब इकट्ठे होके कहीं एक जगह पे मिलते थे और आपस में फेस टू से फेस बातचीत करते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आप अगर उन्हीं गैदरिंग्स को देखें तो वो गैदरिंग्स अब फेस टू फेस बात करने की बजाय वो एक दूसरे के साथ सेल फोन पे एक इंटरेक्शन हो रहा होता है। सोशल मीडिया ऐप पे हम ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकली। फिर हमारे जो कल्चर के पार्ट्स होते हैं इनको हम सोसाइटीज़ के साथ, सेम सोसाइटी के साथ स्पेसिफिक पीरियड्स में हम इनको कंपेयर करते हैं।
कि जैसे हमारी पंजाब में हम पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हम इसकी जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं जो सिंध में या बलूचिस्तान में फॉलो की जाती हैं, उनके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इन्होंने पंजाबियों की इस नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो किया है और ये इस तरीके से ही चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्म ऑफ सोशल चेंज का बता रहा है कि जो सोशल चेंज होता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में रिपीट होता रहे। इसकी जो सोशल चेंज की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि ये जो हमारी सोशल चेंज की टर्म है ये किंगले डेविस से आई है, जो सजेस्ट करता है कि सोशल चेंज की हमारे पास दो फॉर्म्स हैं सोशल चेंज की। सबसे पहले साइक्लिक है, जिसमें हमारा जो सारा सिस्टम होता है वो एक सर्कल में चेंज होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सारा कल्चर होता है और इसके पार्ट्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं और कंसिडरेबल होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो एक सर्कल के साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ चेंज होते रहेंगे। दूसरा हमारा लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि जो हमारा सोशल चेंज है वो एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है, वो सर्कल में नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में हम चेंज कर रहे हैं। जो हमारे कल्चर हैं और इसके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं वो चेंज होते हैं और जो उनकी डायरेक्शन होती है वो न्यू होती है। उनकी जो डायरेक्शन होती है वो पिछले सोशल चेंज की निस्बत चेंजेबल होती है, उसको हम उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं होती। नेक्स्ट आपको डायरेक्शन का बताया जा रहा है कि डायरेक्शन क्या होती है सोशल चेंज की। जो रेट होता है, जो सोशल चेंज का रेट होता है वो एसोसिएटेड होता है इसकी डायरेक्शन के साथ। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो सोशल चेंज होता है ये मेजर किया जाता है रिलेशंस में और इनके ऑब्जेक्टिव्स में, या तो ये हम किसी एक पर्सन में या ग्रुप विशेष जो होती हैं वो अचीव्स होती हैं, या लॉन्ग रेंज में हमारे पास जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज हमारी जो आइडियाज़ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो रैपिड सोशल चेंज आता है वो डिफ़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक टेंटेटिव स्केड्यूल के साथ। इसमें हमारी अटेनमेंट होती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ। या तो हमारी डायरेक्शन होगी सोशल चेंज की, या तो वो शॉर्ट रेंज बेसिस होगी या लॉन्ग रेंज बेसिस होगी। ये बताया जा रहा है कि जो सोशल चेंज होता है वो डिड्यूस हो जाता है। डिड्यूस होने की जो रीज़न होती है वो ये होती है कि ये रिपीटिशन होती है हमारी सोशल चेंज में एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे 10 ईयर हैं, 20 ईयर हैं या 15 ईयर्स हैं। जो डायरेक्शन होती है सोशल चेंज की उसको हम एवेल्यूएट भी कर सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अपने पास्ट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये रिसर्च कर सकते हैं कि जब 2019 में कोविड को हमने न्यूली एक्सपीरियंस किया था तो तब इसका इन्फ्लुएंस ह्यूमन पे क्या था, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इसको फेस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज स्टार्ट में कम थे, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी। और अब 2021 में हमारे पास क्या ऐसे रिसोर्सेज आ गए हैं कि हम इसको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। हमारे जो केसेस हैं वो एज़ कंपैरिजन या बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो लेकिन हमें हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट है। तो हम 2019 के सिचुएशन का 2021 के साथ कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट सोशल चेंज की कॉजेज़ बताई जा रही हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल चेंज में जो आपका सोशल चेंज आपकी सोसाइटी में आता है उसका कोई एक ही फैक्टर हो सकता है उसके ज़्यादा फैक्टर्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, ये सारे इन्वॉल्व हो के भी सोशल चेंज ला सकते हैं। ये जब आपस में मिल के काम करते हैं तो सोशल और नॉन सोशल फैक्टर्स जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन है, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड है, क्लाइमेट है, सोशल टाइप है, प्लेनेट है, और अदर एबिलिटीज़ में हमारी जैसे टेक्नोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, रिलीजन है, मोरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं। जब ये आपस में एक कम्बिनेशन करते हैं, ये आपस में इंटरप्ले करते हैं तो सोशल चेंज हमारी सोसाइटी में आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि जो हमारी सोशल चेंज आ रहा है उसके साथ हमारी सोसाइटी में हार्मनी या स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोसाइटी के लोग सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा
कि सोशल चेंज ने हमारी सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी लेके आया है, एक ऑर्डर लेके आया। अगर वो ही सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो सोशल चेंज हमारी सोसाइटी में कंपटीशन लेके आएगा और कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा। इसमें फिर बताया जा रहा है कि जो सोशल चेंज हमारी सोसाइटी में जो सारे फैक्टर्स आपस में इंटरप्ले करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो सोशल चेंज आता है। उससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन होता है, यूनिटी होती है और जो स्ट्रेस और डायफंक्शंस होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है वो कह रहा है कि ये खुद हो सकता है कि अकेला ना भी वजह बने, क्योंकि इसमें जब सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सोशल चेंज आता है। इसमें जो कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो हिस्ट्री हमारे पास एग्जांपल हमें हिस्ट्री देती है वो यही बताती है कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है में भी वो ज़्यादा इसमें रोल प्ले ना करता हो, क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं जैसे कि जो हमारी सोसाइटी को, जैसे अगर किसी सोसाइटी में हमारे पास अगर हम कहें कि पॉवर्टी या इन्फ्लेशन आ जाता है, या हमारे पास सैलाब आ जाता है, या हमारे यहाँ कह लें कि कोई ऐसे जैसे अभी कोविड आया है, ऐसे कोई बीमारी आ जाती है, तो वो जब तक उसके साथ हमारे पास इकोनॉमिकल फैक्टर्स, उसके सोशल फैक्टर्स उसके साथ अटैच ना हो, वो हमें ज़्यादा देर तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर यही कोविड के आने के पहले हमारे पास कोविड की वैक्सीनेशन होती, हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स होते, हमारे पास ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ होती, तो हम इसको अच्छी तरह से डील कर सकते थे। नेक्स्ट आपको सोर्स ऑफ सोशल चेंज का बताया जा रहा है कि जो कल्चरल चेंज होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी अकोमोलेशन के एलिमेंट्स हों। जो चेंजेस होते हैं वो अपने साथ बहुत से सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस भी लेके आते हैं, इसके बाद उनकी रिजेक्शन भी होती है, उनको डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है, और जो चेंज आता है उसमें जो एम्फोसिस होता है वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स पे होता है। जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो ये हमें बताती है कि हम जो हमारा लॉस होता है या हमारा अगर हम कुछ अपने कल्चर में नया लेके आते हैं तो वो क्या होता है कि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। ये एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू होता है। जो कल्चर के एलिमेंट्स चेंज होते हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमें रेजिस्ट करते हैं, या तो हम उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। वो कह रहा है कि ये फंडामेंटली यूज़फुल है और यूज़लेस है कि क्यों इसलिए यूज़लेस है क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है सारे कल्चरल के पार्ट्स में और जो हमारे सारे इंस्टीट्यूशन हैं इनके दरमियान, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि अगर किसी एक भी इंस्टीट्यूशन में चेंज आता है तो हमने उसकी वजह से अपने सारे इंस्टीट्यूशंस में चेंज लेके आना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में कह रहे हैं कि एक हमने वन करिकुलम लेके आना है। ये जो हमारा न्यू करिकुलम आया है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एजुकेशनल सिस्टम चेंज होगा। बच्चे जो अपनी बुक से पढ़ेंगे वो आके अपनी फैमिली में डिस्कस किया करेंगे। उनका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंटरेक्शन होगा उसमें वो ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश के बोला करेंगे, क्योंकि वो पढ़ के इंग्लिश में आ रहे हैं अपनी टीचर्स के पास से। तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन भी चेंज होगा। इसी तरह जो न्यू करिकुलम है उसके अंदर रिलीजन से रिलेटेड, इकोनॉमिकल हमारी फील्ड से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड न्यू और अपडेटेड सिलेबस ऐड किया जाएगा। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपस में ऐसे ही मिले हुए हैं जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स मिले हुए हैं। अगर किसी एक में सोशल चेंज आता है तो सारे इंस्टीट्यूशंस में एक रेसिप्रोकल चेंज आता है, एक साइक्लिक चेंज आता है जो सारे इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर देता है। नेक्स्ट आपको ऑर्डर्स बताया गया सोशल चेंज का कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक कंटिन्यूस स्ट्रेन फॉर कंसिस्टेंसी होता है कि उसके जो लोग हैं वो अपनी सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए, ऑर्डर के लिए कंसिस्टेंसी चाह रहे होते हैं। इनकी जो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं वो या तो उसको प्रमोट करती हैं सोशल चेंज को या उसको प्रिवेंट करती हैं सोशल चेंज को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में आजकल टिकटॉक का बहुत एक ट्रेंड चल गया था कि लोग उससे पैसे भी कमा रहे थे, या स्नैपचैट है उससे भी लोग पैसे कमा रहे हैं।
या तो हम उसको क्या कहते हैं कि या तो हम प्रमोट करते हैं या हम उसे रेजिस्ट कर देते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि टिकटॉकर्स के आने की वजह से हमारे जो सोसाइटी का एक बैलेंस तरीके से एक सारा निज़ाम चल रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए टिकटॉक पे आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, अक्सर इस पे बैन कर देते हैं, फिर इसे ओपन कर देते हैं, फिर इसे बैन कर देते हैं। लेकिन जो एक स्ट्रेंथ है, एक कह लें कि मेजरेबल स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी सोसाइटी की, वो यही चाहती है कि ये ऐप बंद हो जाए, क्योंकि इस ऐप के आने की वजह से हमारे सोसाइटी में बहुत से नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि जो सोशल चेंज आता है उसके लिए जो स्ट्रगल होती है कि जो या तो सोशल चेंज को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, वो हमारी स्टेटस को होती है। स्टेटस को का मतलब होता है जो एलीट क्लास होती है, जिन्होंने बरसों से, एक सेंचुरी से अपने स्टेटस को मेंटेन किया होता है, वो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। वो या तो इस सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। ये जो चेंज आता है इसकी वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर होता है, इसकी वजह से हमारी जो प्रमोटिंग फोर्सेस होती हैं वो या तो चेंज हो जाती हैं, या फिर क्या होता है कि इन्हें हम चेंज, इस फोर्सेस को हम प्रिवेंट कर देते हैं। कह रहा है कि जब डेवलपमेंट होती है सोशल चेंज की, तो जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट स्टेजेस में ट्रेसेबल होता है। इसमें जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं एक्सेप्टेंस के या रिजेक्शंस के, उनको हम सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसने बताया हुआ है कि हमें अवेयरनेस होती है इनोवेशंस के साथ। जो हमारी इनिशियल अवेयरनेस होती है वो ये होती है कि अगर हमारे पास कोई इनोवेशन आई है, सोशल चेंज के थ्रू कोई चेंज आया है, तो वो यूजुअली या तो एलीट क्लास उसको स्प्रेड एक्सेप्ट करती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो वो आगे इसको स्प्रेड करना शुरू कर देती हैं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो एक रिजेक्शन हो जाती है उस सोशल चेंज की, और वो वहीं पे रेजिस्ट हो जाता है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है कि इसका इंटरेस्ट होता है इनोवेशन में। कह रहा है कि जो लोग होते हैं, जब वो अवेयर होते हैं अपनी इनोवेशन के साथ कि जो सोशल चेंज आ रहा है वो हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, इससे बहुत से एडवांटेजेस होंगे, तो क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस सोशल चेंज को जानने के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आपको पता है रोज़ कोई ना कोई हर सेकंड रिसर्च होती रहती है। तो बहुत सी ऐसी हमारे पास मशीन्स आती हैं जो हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती हैं। जैसे अगर हम कहें तो ऑटोमेटिक जो हमारे पास वॉशिंग मशीन्स आई हैं, अगर वो हमारी सोसाइटी में आई हैं, कहीं किसी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि वो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इंसान को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर वो हमारी सोसाइटी में आती हैं तो सबसे पहले जो उनकी प्राइस होती है वो उनके मुताबिक होती है जो उसको ख़रीद सकते हैं। तो एलीट क्लास उनको सबसे पहले ख़रीदते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो हमारी सोसाइटी के लोगों की वाकई ज़िंदगी आसान कर देगा, तो वो उस सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो फिर सारी सोसाइटी में फैल जाता है। और अगर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो एक सोसाइटी एक लिमिटेड जो हमारी स्टेज होती है वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इनोवेशन के साथ, के जो लोग होते हैं वो इनोवेशन के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं, उसको उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि ये जो इनोवेशन आया है हमारी ज़िंदगियों में, इसके जो चेंजेस होंगे या जो हमारे बेनिफिट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, एक्सटेंसिव होंगे, सुपरफिशियल होंगे या इंटेंसिव होंगे। इसमें जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होती है कि कैसे इनोवेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो हमेशा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो हमारे बेनिफिट्स हैं ये लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे। ये वो लोग इनोवेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा तादाद में होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटेड इनोवेशन होती है उसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंस ये रोल प्ले करती है। इसमें रिवीजन होती है कि जो भी लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। जैसे मैंने अभी आपको वॉशिंग मशीन का बताया, अगर मोबाइल फ़ोन, कोई भी मोबाइल फ़ोन का न्यू वर्जन आता है, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग हो या किसी भी ब्रांड का हो,
तो वो क्या करते हैं कि वो उसको अप्लाई करते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं कि क्या वाक़ई इसमें जो फ़ीचर्स हमें दिए गए हैं, हम उनको इस्तेमाल करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं, क्या वाक़ई वो उसी तरह है जिस तरह हमें एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है अडॉप्शन। अगर तो वो फ़ीचर्स हमें वैसे ही मिलें जैसे एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि इसका कैमरा बहुत अच्छा होगा, इसमें ये फैसिलिटीज़ होंगी, अगर हमें वो पूरी लगती हैं, हमें लगता है कि वाक़ई इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और अगर वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल बायसेस होते हैं इसमें इनोवेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। ये बायसेस कौन से होते हैं? सबसे पहले है इनोवेटर्स। ये जो इनोवेशन के साथ जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना होता है, इनको हम इनोवेटर्स का नाम देते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले जिसने इस इनोवेशन या सोशल चेंज को एक्सेप्ट करना होता है, वो हमारी सोसाइटी के लोकल लोग होते हैं। इसमें उनका विलिंगनेस का जो फैक्टर है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। अर्ली अडॉप्टर्स वो लोग होते हैं जो इनोवेशन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको जज करते हैं, उसको अपनी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल लगता है, तो वो इनोवेशन को एक्सेप्ट करने के बाद इसके साथ सक्सेसफुली इसको स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। अर्ली मेजॉरिटी अडॉप्टर्स वो होते हैं जो कि जो इनोवेशन आता है उसको जल्दी ज़्यादा एक्सेप्ट करने की उनमें सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है। वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं उसकी, और लोगों तक स्प्रेड कर देते हैं। लेट मेजॉरिटी अडॉप्टर्स वो होते हैं जो लंबे अरसे तक उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो अर्ली मेजॉरिटी अडॉप्टर की निस्बत कम होता है। वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो उसके साथ और एक्सपेरिमेंट करके देख सकें कि वाक़ई क्या वो बेनिफिशियल तरीके से सोसाइटी में कोई सोशल चेंज लेके आ सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद है कि नॉन अडॉप्टर्स वो लोग होते हैं जो आइसोलेशन में होते हैं, जिनका नेगेटिव इंटेंशंस होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है और वो उस फैसिलिटी को गेन नहीं कर सकते। वो अपना जो आपस में कंपटीशन होता है लीड क्लास के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो उस चीज़ को, उस फैसिलिटी को ख़रीद सकें, तो वो उसको अडॉप्ट भी नहीं करते। ऐसे लोगों को हम नॉन अडॉप्टर्स का नाम देते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल बायसेस का बताया गया है कि जो भी सोशल चेंज आता है उसमें जो डिफरेंट हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, मैस मीडिया है, उसके बाद हेल्थ है, मिलिट्री है, ये जो 6-7 हमारे इंस्टीट्यूशन है, इनमें इनके बायसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो लोग क्या करते हैं, इसको अपने न्यू ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं, इससे न्यू आइडियाज़ में लेके आते हैं। जो न्यू ऑब्जेक्ट बनता है वो टेंजिबल होता है, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, उसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं हमारी सोसाइटी में। जब फॉर एग्जांपल न्यू आइडिया आता है तो उसकी जो अब्स्ट्रैक्शन होती है, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक लेवल तक होते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, न्यू हमारे पास कोई मशीन आई है, या जैसे इलेक्ट्रिकल कार्स आई हैं, तो उसकी वजह क्या होगी, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट कैसे आएगा कि सोसाइटी के स्पेसिफिक एक क्लास होती है, लीड क्लास होती है, जो सिर्फ उसको ख़रीद सकती है। उनके पास स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करके वो उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि उनको ख़रीदें, तो उनके पास जो हम उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, जो उनका कन्फ्लिक्ट लेवल होता है, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। फिर बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन होती है ये टेक्नोलॉजी में, ये जैसे टेक्नोलॉजी में अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो इसमें इकोनॉमिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो इसके साथ लिंक कर जाता है कि इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन होता है वो एग्जिस्ट कर लेता है प्राइमरली आपकी प्रोडक्शन पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, कि अगर कोई इंसान का उसका कोई रोल है तो उसका स्टेटस क्या होगा, ये हमें इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन बता रहा होता है। तो कह रहा है कि सबसे पहले जो चेंज आ रहा होता है, जो इफ़ेक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के, सबसे पहले वो हमारी इकोनॉमिकल फील्ड में ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिकल हमारा चेंज आता है उसका डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस पे क्या असर पड़ता है। जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन में चेंज आता है, कह रहा है कि वो या तो एक डिस्ट्रप्शन लेके आता है या
एक कह लें कि स्टेबिलिटी या ऑर्डर लेके आता है हमारे सोशल स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें हमारा फैमिली है, हमारा रिलीजन है, हमारी एजुकेशन है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एजुकेशन में चेंज आया, कि न्यू सिलेबस चेंज हुआ है, या अगर कह लें कि इकोनॉमिकल जो हमारी फील्ड है उसमें चेंज आता है, जैसे हमारी इंटरनेशनल जो हमारी मार्केट है उसमें अगर पैसे की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो चेंज हमारी पूरी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस में आता है। वो जो चेंज होता है वो बेनिफिशियल होता है सोसाइटी के लिए। इसी तरह अगर पैसे की कीमत कम होती है, या अगर किसी हम कह लें कि किसी शेयर की कीमत ज़्यादा होती है, या इंटर मार्केट में पैसे की कीमत कम हो रही है, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन जो है वो सोसाइटी के सारे इंस्टीट्यूशंस में हम फेस करेंगे। फैमिली है तो फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमारा रिलेशन है हमारी मार्केट के साथ, हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मार्केट से डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, वो उनमें इन्फ्लेशन को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। हमारा जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको अचीव करने के लिए हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा हाई कर देंगे, उनकी जो फ़ीसेस होंगी, उनके जो ड्यूज़ होंगे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो फिर ये जो चेंज होगा, इकोनॉमिकल जो चेंज होगा, वो हमारे सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो सोशल हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं। जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं वो कह रहा है कि ये डीपली रूटेड होती हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस और उसके राउंड अबाउट के जो इंडिविजुअल होते हैं वो पर्सनैलिटी और स्ट्रक्चर से किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। कह रहा है कि जो लोग होते हैं उनका जो ज़्यादातर सोशल वैल्यूज़ होती हैं वो सब सर्विसेज होती हैं। अगर सोसाइटी में हमारा स्टेबिलिटी है, हमारा कंपटीशन नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अगर हमारी सोसाइटी में जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, तो हमारी सोसाइटी में जो इंस्टेबिलिटी है, जो हमारा सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ जाएगा। तो यही बता रहा है कि जो एटीट्यूड होता है, जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए, अगर तो वो जो हमारे इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट है, अगर वो नेगेटिव तरीके से लेके आ रहा है, तो जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उन पे कन्फ्लिक्ट आएगा, हॉस्टिलिटी आएगी, वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट में एक दूसरे को कंपटीशन के साथ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की बुनियाद रखेंगे। तो अगर तो सोसाइटी में चेंज पॉजिटिव वे में आ रहा है तो वो सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशन में जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर जो चेंज है वो एक स्पेसिफिक लेवल पे आ रहा है, जैसे एलीट क्लास सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकती है या एलीट क्लास उसको अवेल कर सकती है, तो सोसाइटी में कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा।